हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ाया था। इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार वॉल्यूम कैसे निकलता है। तो आप मेरे हाथ में ये एक कंटेनर देख रहे हो, ये लगभग सब इससे परिचित है, ये क्या चीज़ होती है। तो इसके ऊपर लिखा है 1 लीटर। तो आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर रियल में ये 1 लीटर है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे अभी आपके सामने देखना प्रूफ इसका। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। अगर हमारे पास रेडियस होगी और हाइट होगी तो हम इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए ये है मेरे पास एक मेजरमेंट टेप है। तो सबसे पहले मैं हाइट इसकी मेजर करता हूँ। तो हाइट जब इसको मेजर करूँगा मैं, तो यहाँ से और बिल्कुल टाइट स्ट्रेच करके, तो ये देखो, ये 13 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 13 से 13.2 13.3 मान सकते हैं हम इसको। हाइट है वो है 13.3 सेंटीमीटर में है। ये सब सेंटीमीटर में चलेगा हमारा। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी रेडियस। रेडियस निकालने के हमारे पास दो तरीके होंगे। एक तो हम डायरेक्ट इसकी रेडियस निकाल लें। डायरेक्ट रेडियस कैसे निकलेगी कि हम इसको यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे, यहाँ से डायमीटर इसका मेजर करेंगे और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल अलाइन करके इसको। और जब इसको मेजर करते हैं तो ये देखो, ये 10 पूरा नहीं है, 9 पॉइंट समथिंग आती है इसकी, है ना। इसको जब मेजर करेंगे तो ये 10 नहीं आता, 10 से थोड़ा सा कम आ रहा है। ये देखो 10 से थोड़ा सा कम है। और दूसरा जो तरीका है वो मेजर करने का, वो हमारे पास और भी आसान है इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल सेंटर से अलाइन नहीं कर पा रहे हम। तो हम क्या करेंगे, इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले जो मेजर करेंगे तो ये आएगी 31, है ना। ये देखो ये 31 आएगी ऐसे मेजर करके। तो इसका सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं हम। तो इसका सरकमफेरेंस कितना आएगा, सरकमफेरेंस आएगा 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट रेडियस निकाले या सरकमफेरेंस निकाले। जब सरकमफेरेंस से जब रेडियस निकालेंगे तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर। सरकमफेरेंस कितना दे रखा है 31, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे दी 31 सेंटीमीटर। तो आर इधर रह जाएगा और 31 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14। तो आर कितनी आ जाएगी हमारे पास 31 डिवाइडेड बाई 3.14 की 2 से करेंगे तो 6.28 आ जाएगा ये, ठीक है। और जब 31 को 6.28 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 के अराउंड आएगा, 4.93 आता है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास कि 4.93 सेंटीमीटर है। आ गई रेडियस, आ गई हमारे पास 4.9, है ना, अप्रोक्सीमेट ये ले लेते हैं 4.9 सेंटीमीटर। आ गया, रेडियस आ गई और हमारे पास हाइट आ गई। हम लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए था, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए करेंगे एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी एच से मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आएगी 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना था 4.9 मल्टीप्लाई बाई 4.9 और मल्टीप्लाई करेंगे हम एच से। एच कितना है, एच है 13.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगी। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 1002.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलेंगे सर ये तो 1002 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 1 लीटर तो नहीं आया। तो भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ये आया 1002.7। इसका मतलब ये अप्रोक्स में 1 लीटर के बराबर है ना। ये 2.7 का जो एरर आया है ना हमारे पास, ये एरर किस लिए आया है, ये एरर आया है क्योंकि इसमें ध्यान से देखोगे ना तो इसकी कुछ मोटाई है, इसकी कुछ मोटाई दिख रही है आपको, इसकी थोड़ी सी चौड़ाई है ये। तो ये काउंट, ये हमने जब इसका सरकमफेरेंस निकाला तो ये भी काउंट हो गई थी। तो ये काउंट होगी, तो उसकी वजह से पॉइंटों में कुछ थोड़ा सा एरर आया है। वो पॉइंट कितना है 0.0। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा 1.002 लीटर।
तो 0.002 का एरर आया। तो 0.002 का एरर ये इसकी वजह से आया क्योंकि इसकी कुछ मोटाई भी है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि वास्तव में ही इसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। तो ये होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम ऐसे समझ। अब इस कंटेनर पे क्या होता है, इस कंटेनर से जो दूधिया होता है गाँव में दूध लेके भी जाता है और शहरों में जाके दूध को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो कुछ दूधिया होते हैं जो बेईमान दूधिया जिनको बोला जाता है, वो दूधिया क्या करता है, ऊपर से इसमें चोट मार के और जो नीचे वाला जो फ्लैट सरफेस है ना, इस फ्लैट सरफेस को थोड़ा सा यूं कर देता है, नीचे से निकाल देता है इसकी तरफ। जब ये फ्लैट सरफेस ऐसे नीचे, तो ये नीचे कटोरी सी बन जाएगी एक, है ना। तो ये कटोरी सी क्या बनेगी, ये कटोरी सी बनेगी हेमिस्फेयर। इसको नीचे जब ठोकेगा ऊपर से किसी चीज़ से तो ये नीचे नीचे की तरफ खिसकेगी और एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बॉल बन जाएगी, बॉल कटोरी बन जाएगी नीचे ऐसे। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है। वो कई बार तो क्या करेगा कि ऐसे नीचे कटोरी बना देगा सिलेंडर की, पूछेगा अब इसमें कितना लीटर आएगा। तो है तो ये पहले तो 1 लीटर का था, लेकिन अब नीचे देखो ये थोड़ी सी जगह बन गई, कटोरी सी बन गई, तो इसमें दूध फालतू आएगा। जब गांव से दूध निकलवा के लेके जाएगा दूधिया, तो इतना दूध वो फालतू लेके जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होते हैं कि बताओ कितना लीटर वो फालतू लेके जाएगा, कितना दूध फालतू लेके जाएगा। गांव से दूध ले जाने के बाद वो क्या करेगा, वो शहर में उसको देना है, अब इतना ही दे देगा शहर में, तो उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो वो क्या करता है, वो दूसरा ऐसा ही एक दूसरा कंटेनर रखता है, उसमें क्या करता है, उसमें नीचे से ठोक मारता है। वो जब नीचे से इसको ठोक मारेंगे तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, इसमें अंदर की तरफ बॉल बन जाएगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये कंटेनर कुछ ऐसे ऊपर की तरफ घूम जाएगा ऐसे, तो ये नीचे की तरफ बॉल ना बन के इसमें ऊपर की तरफ बन जाएगी। अब इसमें जो नीचे दूध आना था वो दूध कम हो गया, है ना। पहले इसमें ज़्यादा दूध आ रहा था, अब वो कम दूध कर रहा है, तो उसने दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाया है। यहाँ से दूध लेके गया तो वो नीचे वाला जो ये माप था वो लेके गया, और जब शहर में गया बेचने के लिए तो उसने नीचे वाले जो ऊपर निकला हुआ था उसको लेके गया। तो उसको इतना दूध उसने यहाँ से तो फालतू लेके गया और इतना कम दिया। तो ये बेईमान दूध ही होते हैं इनके, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप लोग। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यही पूछता है कि बताओ भाई इसमें कितना दूध वो लेके गया था, कितना उसने दिया और कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। जब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे एक फिगर से दूसरी फिगर जो जोड़ के और उनका वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं या घटा के निकाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।